डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ में। आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे। अगर आपको इस रीडिंग के साथ रहना है तो पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी आपको आपके मैसेजेस रेजोनेट होंगे। इन मैसेजेस के साथ में आगे बढ़ोगे तो शायद आपके ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी की कामयाबी आपको मिल जाए। ये जो रीडिंग होने वाली है करियर, फाइनेंशियल, अबंडेंट लाइफ और सक्सेस के ऊपर, शायद इसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है। जिसके ऊपर आप ट्रस्ट रखते हो उनके ऊपर भी हो सकती है। देखेंगे आज का इंट्यूशन पावर किसके ऊपर है। और मैसेजेस जिसको भी रेजोनेट हो रहे हैं वो कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूनिवर्स मैसेज दे रहा है उन लोगों के लिए जो बार बार हमें मैसेज मांग रहे हैं। पास की लाइफ ऐसी थी, प्रेजेंट ऐसा हो गया और फ्यूचर में अब क्या होगा पता नहीं, अच्छा होगा बुरा होगा पता नहीं। ऐसे कुछ सवाल उनके दिल में है जो बार बार यूनिवर्स को मांग रहे हैं। मिथुन, तुला, कुंभ, एयर साइन आ गई। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए होगी फाइव ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में कुछ बात निकलती होंगी क्योंकि वाटर साइन आ गई। वृश्चिक, मीन, कर्क। फायर साइन है मेष, लियो, सैगिटारियन। अर्थ साइन है वृषभ, कन्या, मकर। इन राशि वालों के लिए बहुत रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग। द हार्मेट का कार्ड आया है, डेक ऑफ द बॉटम। देखो, आपकी ज़िंदगी ऐसी है जो आप भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। तो डिसीजन आपने लिया है। पास्ट लाइफ आपकी बेहतर थी और ज़िंदगी आपकी एक ऐसे मकान पे पहुंच चुकी थी जिसमें आपको बहुत सारे एफर्ट्स थे और वो एफर्ट्स को लेके आप आगे बढ़ रहे थे, पर शायद सक्सेस से आपके कदम चूम रही थी। शायद बहुत सारे निगेटिविटी आपके साथ में थी जिसके वजह से आपको आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र आ रहा था। देखो, ब्राइट नज़र जिसकी होती है उसको आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि उस ब्राइट नज़र को देखते हुए आप बहुत सारे लाइफ के साथ ज़िंदगी जी के आगे बढ़ रहे थे। देखो, पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसे हादसे हो चुके थे। ये पास्ट लाइफ की है। इसमें पास्ट लाइफ देखेंगे, इसमें प्रेजेंट देखेंगे। डेक ऑफ द बॉटम है, हार्मेट। और फ्यूचर के लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ। ये जो है फ्यूचर है आपका आने वाला। फ्यूचर के नहीं निकाले थे, इसके लिए मैं निकाली हूँ। देखते हैं पास्ट लाइफ में। देखो, आप नाराज़ थे, आपकी ज़िंदगी बेहतर थी, फिर भी आप दिल से उदास थे, क्योंकि आपके संग बहुत ऐसे ज़िंदगी थे जिसके वजह से आप जूझ रहे थे। दिल में उदास थे। भगवान को प्रेयर कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मेरे से क्या गलती हो गई पता नहीं, जिसके वजह से ये ज़िंदगी मेरे लाइफ में आ चुकी है।
शायद पार्टनर को लेके आप कुछ न कुछ परेशान में थे। पार्टनर्स आपका सही था, पर कुछ न कुछ निगेटिविटी में घेरा हुआ था और आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे थे। रिलेशनशिप में आपको जो हक चाहिए वो हक भगवान देने के लिए रेडी न था, क्योंकि आप मांग रहे थे सही डिसीजन। पार्टनर के साथ में सही डिसीजन लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। पर पार्टनर आपके साथ सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उसके साथ कुछ न कुछ निगेटिविटी फॉलो हो रही थी और उसी वजह से आप बेचैनी में फंसते जा रहे थे। आपको दुख था, आपके दिल और दिमाग में एक ही चल रहा था कि मेरा पार्टनर अगर मेरे साथ सही तरीके से लाइफ में सक्सेस होगा तो हम दोनों मिलके एक नई ज़िंदगी की स्थापना करेंगे, मतलब बहुत अच्छा करियर करेंगे, बिजनेस करेंगे और लाइफ बेहतर बनाएंगे, ऐसा आपका कहना था। और इसी वजह से आप खुद बहुत नाराज़ थे, बहुत दिल से हार चुके थे। कुछ न कुछ आशा की किरण आपके दिल में थी कि एक न एक दिन ऐसा दिन आएगा जिसके वजह से मेरा पार्टनर भी मुझ पे विश्वास करेगा और हम दोनों मिलके हमारी जो ग्रोथ है वो सफल बनाएंगे। क्योंकि स्ट्रगल करने की आशा आप में थी। आपको यही लग रहा था कि कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं जो काम करना चाहती हूँ, जिसको हासिल करना चाहती हूँ, जीत जाऊँगी, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ में है, भगवान मुझे रास्ता दिखा रहा है। और इसी आशा के उम्मीद के ऊपर आप आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी आपकी बहुत ख़राब थी, अब स्ट्रगल में थी, फिर भी आपको आशा की किरण दिख रही थी और उस आशा की किरण की वजह से ही आप आगे बढ़ते जा रहे थे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपकी ज़िंदगी एक टैलेंट से भरी हुई है। आपके पास कुछ मकसद थे, कुछ फ्रीडम के रास्ते थे, कुछ ऐसा आप चाहते थे कि मुझे भी फ्रीडम मिले, मुझे भी वो हक मिले जो मैं ज़िंदगी भर जिसका इन्वॉक करती हूँ। आप बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी को इन्वॉक कर रहे थे जो आप हासिल करना चाहते थे। आपके पास एक ही मकसद था, ग्रो के साथ आगे बढ़ना, अच्छी लाइफ जीना, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना और टैलेंट पाते ही रहना, ऐसा आपका मकसद था। देखो पास्ट लाइफ में यही था आपका, पार्टनर के साथ में जो आपकी लाइफ थी अब स्ट्रगल में थी। पार्टनर आपको साथ देने के लिए रेडी न थे और आप में इतना टैलेंट था, इतनी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके साथ में थी, कुछ करने की तमन्ना थी और उसमें आपके पार्टनर आपको साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी आपको एक आशा की किरण नज़र आ रही थी और उस आशा की किरण के साथ आप आगे बढ़ रहे थे। कितने भी प्रॉब्लम आए, कितने भी एफर्ट्स को पीछे रख के आप आगे बढ़ रहे थे। देखो प्रेजेंट कैसा है आपका, देखेंगे प्रेजेंट में आपके भगवान ने आपको साथ दिया है। आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि भगवान ने आपको साथ दिया है और आप भगवान के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि आपके कर्मा हील हो चुके हैं और उस कर्मा हील के वजह से ही आपकी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है। पिछला पास्ट लाइफ आपके पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर होने के बाद में भी खराब हो चुकी थी और इसी वजह से आप नाराज़ थे, तो दिल ही दिल में उदासी का कारण आप खुद बन चुके थे और इसी वजह से आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते जा रहे थे। आज का दिन आपका सक्सेस का है, कामयाबी का है। आज आपको सही तरीके का इंट्यूशन हो रहा है। भगवान ने चाहा तो आपकी आज की लाइफ, आज की ज़िंदगी बेहतर बनेगी।
क्योंकि आप फाइनेंशियली खुद फाइनेंशियली सेट होना चाहते थे। तो आपके दिल में जितना भी डर था वो डर दूर हो गया और आप फाइनेंशियली सेट हो चुके हैं, क्योंकि उतनी सारी प्रगति आपने की है, उतना सारा स्ट्रगल करके हुए आप यहाँ तक आ गए हैं। तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। फाइनेंशियली भी आपको गेन होने वाले थे, वो हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे काम आपके हो गए हैं जिसका आपको इंतज़ार था। शायद आप फ्रीडम है, ताकतवर है, हिम्मतदार है। आज की ज़िंदगी में आप सक्सेस हो, कामयाबी आपने जीत चुकी है, क्योंकि आपने दिन ब दिन स्ट्रगल किया है और एक ही साथ में लगाव के साथ आप करियर में आगे बढ़ चुके हो। इसी वजह से आज का दिन आपके लिए प्रेजेंट लाइफ सही हक मानते हुए आगे लेके जा रही है आपको। आपको जो रिलेशनशिप में हक चाहिए था वो मिल चुका है। शायद पार्टनर का विश्वास आपके ऊपर आ चुका है। पार्टनर यही कह रहा है कि मैं गलत था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद थी और इसी वजह से मैंने मेरे पार्टनर को यही इंट्यूशन फॉलो करने के लिए कहा। बार बार उसके ऊपर रोब जमा रहा था, रूट व्यवहार उसके साथ कर रहा था, उसको गलत समझ रहा था। उसकी जो बातें हैं चार लोगों में मैं एक्सप्रेस करता रहता था, उसको गलत साबितगार करता था। इसी वजह से शायद मेरा जो पास लाइफ कर्मा था वो गलत था और मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें पास लाइफ कर्मा में उठाई है, क्योंकि मैं गलत था। इसी वजह से आपके जो रिलेशंस थे वो ख़राब थे। पर आज के रिलेशंस आपके अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि आपका पार्टनर भी चाहता है आपके साथ आपके साथ मिलके वो आपको हेल्प करना चाहता है। करियर में, बिजनेस में आपके संग रहना चाहता है और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि वो भी आज आपको चाहने लगा है, प्यार करने लगा है, क्योंकि अफसोस कर रहा है उन दिनों को जिसके वजह से वो गलत था। देखो, थर्ड पार्टी का आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होगा तो शायद थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में चली गई है। थर्ड पार्टी का मतलब है रिलेटिव्स होंगे, सगे संबंधी होंगे, फ्रेंड सर्कल होंगे, जो कोई भी होंगे आपके पार्टनर को सिखाने वाले। उनके वजह से अगर आपके पार्टनर आपके साथ सही बर्ताव नहीं करते होंगे पास लाइफ में, तो शायद वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से चली गई है और आप दोनों अभी सक्सेस के रास्ते पे चल पड़े हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो। मतलब आप दोनों को सक्सेस का रास्ता मिल चुका है और आप दोनों भी एक ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो दिल है, मिलते जुलते हैं। आज एक दूसरे के साथ डिसीजन लेके आप आगे बढ़ रहे हो और ज़िंदगी के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ते जा रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि मेहनत आप कितनी भी करो, अगर आपके पार्टनर के साथ में मिलेंगे तो शायद आप आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से आप आपके पार्टनर के साथ मिल के आगे बढ़ रहे हो तो सक्सेस ही आपके कदम चूम लेगी। देखो, फ्यूचर में भी यही भगवान चाहता है कि आप दोनों मिल के डिसीजन ले लो और आगे बढ़ो। मेहनत जितनी भी हो वो कम ही है, पर टैलेंट के साथ अगर आप दोनों आगे बढ़ोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, क्योंकि इतना बैलेंसिंग आप दोनों ने बनाया है तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा और आप एक गोल से लेके दूसरे गोल में आपकी ज़िंदगी ट्रांसफ़र हो जाएगी और आप सक्सेस ही के ऊपर उतर आएंगे, क्योंकि आज आपका पार्टनर भी आपके लिए प्रेयर कर रहा है और चाहता है कि मेरी जो पार्टनर है वो कामयाब होगी तो हम दोनों भी ज़िंदगी के साथ सही रिश्ता निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जजमेंट हुआ है आप दोनों के साथ। अगर फ्यूचर में आपने जितने भी ड्रीम
भगवान से मांगे हैं वो सक्सेसफुली आपको होंगे। थोड़े ही दिनों में आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। देखो, धन संपत्ति के लिए आपका आगमन होगा, उसके लिए आप चिंतित मत बैठिए। अगर आप चिंता करोगे फाइनेंशियली सेट होंगे या नहीं, तो सेट हो जाएंगे। उसके लिए भगवान आपके लिए कुछ न कुछ प्लान करेगा और आपको ब्राइट सक्सेसफुली लाइफ देगा। इतना विश्वास अगर आपको है भगवान के ऊपर, तो भगवान आपको वो ज़िंदगी सही देगा। फ्यूचर में आप बहुत सारी ऐसी इंट्यूशन पाओगे जिसके वजह से आपका लाइफ सक्सेस होगी, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर है आपका। फ्यूचर में बहुत अच्छे रहेंगे आप दोनों मिलजुल के और सक्सेस ही पाओगे। जिंदगी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। धन संपत्ति और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में नहीं होंगे जिसके वजह से आप पास्ट लाइफ में जूझ रहे थे। द सन का कार्ड यही कह रहा है कि ज़िंदगी एफर्ट्स लेके आती है, उसको पूरा करने की ताकत अगर हम लोगों के बीच में होगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। बस उतनी हिम्मत अगर आप दोनों के बीच में होगी तो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के पल निभाते हुए नजर आ रहे हो। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं आपके लिए। मतलब फ्यूचर तो आपका ब्राइट था और आज की परिस्थिति आपकी ऐसी है कि दोनों समझदारी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। मकसद पाओगे, ड्रीम सक्सेस होंगे। पर पास्ट लाइफ के जो करवटे थे उसको आप याद मत कीजिए, ज़िंदगी को भूल जाइए। पास्ट लाइफ की जो कर्मा है उसको भूल जाने की ज़रूरत होगी आपको, तभी फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी को आगे तक आपको संभल के चलना है, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए आगे बढ़े। अगर आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो आप फिर से वही स्थिति में आ सकते हो जो पास्ट लाइफ थी आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो राजा के जैसे जीने वाले हो और राजा बनना चाहते हो। अगर आपके दिल और दिमाग में यही चल रहा है तो शायद यही होगा, क्योंकि आप पावरफुल हो सकते हो। एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसके लिए आप तड़पते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ में आप वही थे। एक अच्छी एनर्जी से आप मशहूर हो चुके थे और अभी भी आप मशहूर होंगे, पर उसके लिए आपको खुद को बैलेंसिंग बनाना होगा। अगर आप खुद यूनिवर्स के साथ बैलेंसिंग बनाओगे तभी आप एक अच्छी सी ज़िंदगी पाओगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखो आप दिल और दिमाग में थोड़ा सा चेंजिंग लाइफ चाहिए तो वो भी मिलेगी। आप जिस भी हालत में अब हो वो हालत को अगर चेंज करना है तो उसको आप यूनिवर्स से मांगे, वो चेंज होगी। क्योंकि आप चाहते हो कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपको हक चाहिए, क्योंकि आप भगवान के बंदे हो सकते हो, भगवान को मानने वाले हो सकते हो, तो ये बात होगी और आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि ज़िंदगी आप
सही तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हो, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, सॉल्यूशन आपके पास में भी है, इसी वजह से वो इंट्यूशन आपको हो रही है, तो वो बात होगी। देखो 7 डेज के अंदर आप इतनी टेक्निक पाओगे जिसका आपको हक है। और आपके दिल और दिमाग में, मतलब आपका जो विजिटम कह रहा है कि आपको अभी क्या करना चाहिए, तो वो बात होगी। 7 डेज में आपको एक ऐसा काम होगा जिसका आपको इंतज़ार है। मतलब आपकी विजिटिंग क्या कर रही है उसी हिसाब से 7 डेज में आपको चेंजेस आपको मिल जाएंगे। हाई प्रेस्टिज का कार्ड यही कह रहा है कि भगवान के बंदे जो कुछ भी यूनिवर्स से चाहते हैं वो मिलके ही रहेगा। बस आप हासिल करना देखो और भगवान से प्रार्थना करो, तभी आपकी ज़िंदगी सक्सेस बनेगी। क्योंकि रिलेशनशिप में आप दोनों का हक मंजूर किया है भगवान ने, तो भगवान चाहते हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। आपके पास जितने भी लोग इतने सालों से रहते हैं वो भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे और वो भी चाहते हैं कि आप सही तरीके से आगे बढ़ते जाए, ताकि आपको एक लाइफ मिले जो आप जी रहे हो और आगे की ज़िंदगी भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। द हार्मिट का कार्ड भी आपको एक रास्ता दिखा रहा है। देखो उजाला भगवान दिखा रहा है, समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। सब कुछ आपके हाथ में है। आगे की लाइफ, आगे की ज़िंदगी, सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि विजिटम इतना आपका टैलेंटफुल हो गया है जिसके वजह से आप हंसी खुशी आपके आगे की ज़िंदगी बेहतर बनाओगे। तो ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे, देखेंगे और एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो सब सिचुएशन इम्प्रूव हो चुकी है। भगवान यही चाहते हैं कि आप सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ रहे हो तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। ब्लेसिंग भगवान ने आपको दी है, एंजल्स आपको चाहते हैं और सब कुछ सही होगा आने वाले दिनों में। मतलब आपका जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुली रहेगा। आप आपके पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी लाइफ जियोगे और ज़िंदगी आपको बेहतरीन बन जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।